नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड वार टू यानी द्वितीय विश्व युद्ध ये 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में 70 से अधिक देश शामिल थे। ये सभी देश अपने अपने हथियार के साथ लड़े, जिनमें टैंक, जहाज और बंदूकें इत्यादि शामिल थे। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में जो जहाज युद्ध करते समय समुद्र में डूब गए थे, वो अब समुद्र तल पर मौजूद रहकर समुद्री पर्यावरण और समुदायों के लिए खतरा बन गए हैं। इन जहाजों में मौजूद तेल और रासायनिक हथियार लीक करके समुद्री जीवन को नष्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे यह जहाज जंग लगने की वजह से जर्जर होते जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा विषैले रसायनों का रिसाव का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस विषैले रसायनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो समुद्र तल पर मौजूद रहकर समुद्री पर्यावरण और समुदायों के लिए खतरा बने हुए हैं। दोस्तों, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके 2 दिन बाद ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की अनाउंसमेंट कर दी, जिससे यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डूबने वाले जहाजों की संख्या का अनुमान 7,800 से लेकर 15,000 तक थे, जिनमें से प्रत्येक से पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ने की संभावना हुई है। इनमें से कई जहाजों के अवशेषों में संभावित रूप से विनाशकारी खतरा छिपा है। हजारों टन तेल और अज्ञात मात्रा में बम और रासायनिक हथियार डूबे हुए हैं। प्रशांत महासागर में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण समुद्र तल पर मौजूद 38 से अधिक जहाजों के अवशेष बचे हैं। इन जहाजों में हजारों टन तेल है और ये समुद्री पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करते हैं। वर्तमान क्रूजन दरों के अनुमान से पता चलता है कि कई जहाजों के ढांचे के ढहने का खतरा है। हालांकि प्रशांत महासागर के तटीय पारिस्थितिक तंत्रों के लिए संभावित प्रदूषण जहाजों द्वारा उत्पन्न खतरे का पैमाना काफी हद तक अज्ञात है। 14 अक्टूबर 1939 में तेल और रसायन ले जाने वाला जहाज HMS रॉयल ओक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डूब गया था। ये लगभग 3,000 टन ईंधन, तेल और रसायन के साथ डूब गया। इस तेल का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में डूबने पर पूरा फैल गया था। इस जहाज को एक जर्मन पनडुब्बी ने टॉरपीडो से उड़ा दिया और वह आर्कनी द्वीप के पास डूब गया, जो मुख्य रूप से आसपास के समुद्री वातावरण में तेल रिसाव से खतरा पैदा कर रहा है। इसके मलबे में अभी भी ईंधन तेल की एक महत्वपूर्ण मात्रा है। इसके अलावा भविष्य में तेल रिसाव से समुद्री पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है और समुद्र तल पर प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कई और जहाज डूब गए और बाद में ईंधन तेल और अन्य प्रदूषकों के रिसाव की संभावना के साथ साथ उपयुक्त आयुध की उपस्थिति के कारण समुद्री पर्यावरण और तटीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण खतरा बन गए। इन जहाजों के मलबे, जिनमें अरबों गैलन ईंधन होने का अनुमान है, वो जल स्तंभ में प्रदूषक छोड़ सकते हैं, जिससे समुद्री जीवन, मानव स्वास्थ्य और तटीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा इन स्थलों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अक्सर पर्यावरण के उपचार और संरक्षण की आवश्यकता के साथ असंगत होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से 1941 की शुरुआती वर्षों के दौरान अधिकांश तेल और रासायनिक जहाज अटलांटिक और यूरोप के आसपास, विशेष रूप से यूरोपीय तट के पास डूब गए। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, प्रशांत और हिंद महासागर में डूबने की घटनाएं अधिक होने लगी। खासकर 1942 में अमेरिका की युद्ध में प्रवेश होने के बाद, जैसे जर्मन गश्ती V1302 जॉन महान जहाज 12 फरवरी 1942 को उत्तरी सागर के बेल्जियम हिस्से में डूब गई। इसे ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स हाकर हेरिकन विमान ने इस पर हमला किया और इसे डुबो दिया। इस V1302 जॉन महान के मलबे से समुद्री तल प्रदूषित हो रहा है और इसके कोयला बंकर और संग्रहित युद्ध सामग्री से जहरीले रसायनों और भारी धातुओं के रिसाव के कारण समुद्री जीवन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है।
ये प्रदूषक जिनमें TNT, आर्सेनिक और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे विस्फोटक शामिल है। ये पूरे समुद्री तल पर रिस कर समुद्री जीवन को नष्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं टॉपिक में आगे। इसके बाद USS कोस्ट ट्रेडर जो 7 जून 1942 को कैप फ्लैटरी से लगभग 35 मील दक्षिण पश्चिमी में जुआन डे फूका जल डमरू के पास डूब गया था। इसे जापानी पनडुब्बी I-26 ने टारपीडो से उड़ाया और डुबो दिया। इसमें 8000 बैरल भारी ईंधन तेल भरा हुआ था जो समुद्र में पूरी तरह से डूब गया। USS कोस्ट ट्रेडर अन्य जहाजों की तरह बेलास्ट जल निर्वहन, सीवेज और तेल रिसाव के माध्यम से समुद्र को प्रदूषित कर रहा है और समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बाद 5 मई 1942 को मुंगेर टी-बाल जहाज फ्लोरिडा के वेस्ट से लगभग 80 मील उत्तर पश्चिमी हिस्सों में डूब गया। इस जहाज में लगभग 65,000 गैलन केरोसिन भरा हुआ था। दोस्तों, मुंगेर टी-बाल जहाज में तेल प्रदूषण का खतरा अभी भी है क्योंकि यह समुद्र में डूबा हुआ है और जंग लगने के कारण इसमें रिसाव की संभावना काफी ज्यादा है। इस जहाज के अवशेष तेल या अन्य खतरनाक पदार्थ छोड़ सकते हैं जिससे समुद्र जीवन को नुकसान पहुंच सकता है और पर्यावरण पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 से 1945 तक प्रशांत महासागर में अधिकांश तेल और रासायनिक जहाज डूब गए थे। विशेष रूप से कई जहाज के अवशेष पूर्वी एशियाई प्रशांत समुद्री क्षेत्र में केंद्रित है जिसमें माइक्रोनेशिया में चूक लैंगून भी शामिल है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 से 1945 तक प्रशांत महासागर और पूर्वी एशियाई सागर क्षेत्रों में तेल और रासायनिक जहाजों का बड़ा हिस्सा जिसमें 330 से ज्यादा टैंकर और तेलवाहक जहाज शामिल है प्रशांत और पूर्वी एशियाई समुद्र क्षेत्र में डूब गए। प्रशांत महासागर में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जहाज के मलबे का डेटाबेस 13 मिलियन टन से अधिक डूबे हुए जहाजों का विवरण है। दोस्तों, डूबे हुए जहाजों से होने वाली समुद्री प्रदूषण एक वैश्विक सीमापरणीय मुद्दा है जो दुनिया भर के लोगों, पर्यावरण और अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 14 को प्राप्त करने के लिए इस मुद्दे पर कार्रवाई आवश्यक है जिसका लक्ष्य 2025 तक सभी प्रकार के समुद्री प्रदूषण को रोकना और काफी हद तक कम करना है। संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक 2021 से 2030 के डिजायर्ड रिजल्ट को प्राप्त करना है। एक स्वच्छ महासागर जहां प्रदूषण के स्रोतों की पहचान की जाती है और उन्हें कम या हटा दिया जाता है। मलबे से होने वाले प्रदूषण के क्षेत्रीय प्रभाव विनाशकारी हो सकते हैं। प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य को भी सीधा खतरा है। प्रदूषण रिसाव को रोकने के लिए कार्रवाई मानव और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में बड़ी संख्या में जहाज के मलबे को देखते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए कार्रवाई प्रभावी होना चाहिए और जोखिम को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता देनी चाहिए।